that runs government of India is in a 24/7 election mode, which we all know. एक दिन एक इलेक्शन हो जाता है, अगले दिन फिर दूसरे जगह रैली चालू हो जाती है। प्रॉब्लम आज हिंदुस्तान में ये है कि लोग ज्यादा मैजिक में विश्वास करने लगे हैं और कम लॉजिक में। इनएफिशिएंट, करप्ट, इनकॉम्पिटेंट सरकार दिल्ली में बैठी है, इसीलिए आज डॉलर 60 रुपया हो गया, आज 83 हो गया। पता नहीं 100 भी जरूर सेंचुरी तो मारेंगे मोदी जी, पक्का है, मुझे तो यकीन है। तो जरूर ये सब बताने के लिए कभी का एक बार ऑपोजिशन को भी आवाज उठाना पड़ेगा। अब मीडिया सुनाएगी ना सुनाएगी, उनकी अपनी पॉलिसी है, बट वी हैव टू एटलीस्ट अपील टू द पीपल एंड दैट्स आवर राइट। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। तेलंगाना के मिनिस्टर केटीआर इन दिनों घूम घूम कर मीडिया चैनल्स पर, खासकर वैसे मीडिया चैनल जो मोदी भजन गाने के लिए मशहूर हैं, वहां मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं और साथ ही साथ वैसे गोदी एंकर जो मोदी सरकार का बचाव करते रहते हैं, उनकी भी जमकर क्लास लगा देते हैं। हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें आपने देखा कि कैसे राहुल कंवल की बोलती केटीआर ने बंद कर दी, जबकि राहुल कंवल सरकार का बचाव करते दिख रहे थे। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें टाइम्स नाउ के ग्रुप एडिटर नाविका कुमार की बोलती बंद हो गई। केटीआर ने इतने फैक्चुअल बातें की हैं, मोदी सरकार के गलत नीति के बारे में इतना बड़ा बड़ा खुलासा किया, नाविका कुमार लाख बचाव करते रह गई सरकार का, सरकारी भजन गाने में लगी रही, लेकिन केटीआर के आगे वो भी पानी भरते दिखाई पड़ी। खूब कोशिश हुई, नाविका कुमार ने ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिसमें लगा कि केटीआर साहब तो गिर जाएंगे, ऐसे सवाल वो जानबूझकर पूछ रही थी, लेकिन जो जवाब मिला उस जवाब के बाद टाइम्स नाउ की एंकर नाविका कुमार की भी बोलती बंद होती दिखाई पड़ी। हम आपको वो वीडियो कई हिस्सों में सुनाने वाले हैं और इसमें जो केटीआर साहब ने कहा है उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले नाविका कुमार के सवाल जो जुड़े हुए थे मैं मुख्य रूप से बता देता हूं। वो रसोई गैस, महंगाई, इन सारे मुद्दों पर ओपोजिशन को घेरने को लेकर थे, ओपोजिशन स्टेट में क्या हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो इलेक्शन मोड में बीजेपी रहती है उस मामले पर भी एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब केटीआर ने दिया। तो शुरू करते हैं नाविका कुमार के सवाल से। पहला सवाल यह था कि केटीआर से उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि आप तो कहते हैं कि चुनाव के वक्त जो होता है, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है लास्ट 6 मंथ में ही ये इलेक्शन कैंपेन में जाती है, पॉलिटिक्स करती है, बाकी समय काम होता है, लेकिन यहां पर तो काफी दिनों पहले ही आपके फादर जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं वो तो खुद ओपोजिशन को एक करने में जुटे हुए थे, राहुल गांधी को छोड़ करके, तो फिर आप उनसे अलग कैसे हुए। तो इन्होंने कहा कि फर्क है, फर्क इस मामले में है क्योंकि बीजेपी एक चुनाव खत्म होते ही अगले राज्यों में रैली में जुट जाती है। ऐसे में मजबूरन ओपोजिशंस को, विपक्ष को या हमारी पार्टी को ही सामने आकर भी जाना पड़ता है, स्टेप आउट करना पड़ता है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले तो नाविका कुमार का यह सवाल सुन लीजिए, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं इनके जवाब। Now that politics should happen in the last 6 months in the run up to elections, but today 400 days before that election it is in Hyderabad, in Khammam, in Telangana, where your father, the chief minister, is holding an opposition rally, getting all forces together, of course other than Mr. Rahul Gandhi. Don't you think opposition also is in a hurry to make a poll which is an anti-Modi poll, and the first movers advantage will make that person? तो देखा आपने, ये तो नाविका के सवाल थे, अब इनके जवाब जो केटीआर साहब ने दिए वो जरा सुनिए। In a very straight, in a straight shooting manner. In an ideal world, politics should only happen in the last 6 months. In an ideal world, unfortunately, now the party that runs government of India is in a 24/7 election mode, which we all know. एक दिन एक इलेक्शन हो जाता है, अगले दिन फिर दूसरे जगह रैली चालू हो जाती है। अब मजबूरन हमें भी वी हैव टू ऑल्सो स्टेप अप। द सेकेंड पॉइंट आई ट्राई टू मेक, प्रॉब्लम आज हिंदुस्तान में ये है कि लोग ज्यादा मैजिक में विश्वास करने लगे हैं और कम लॉजिक में। तो देखा आपने, केटीआर साहब ने यहां पर यह कहा कि लोग इन दिनों देश में स्थिति यह हो गई है कि लोग मैजिक में यकीन करने लगे हैं, लॉजिक में यकीन नहीं करते हैं। इसलिए जब बीजेपी
चुनावी मोड में, इलेक्शन मशीन उसे कहा जाता है, वो चुनावी मोड में हर समय तैयार रहती है, चली जाती है रैली करने के लिए, कैंपेन करने के लिए। तो लगता है कि नहीं, लोगों को बताना जरूरी है कि देश मैजिक से नहीं लॉजिक से चलता है, इस वजह से स्टेप आउट करना पड़ता है। यह इनका जवाब था। अब बात करते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें उन्होंने बिंदुवार तरीके से बताया। राहुल कंवल को भी उन्होंने कहा था कि इस देश में महंगाई बढ़ाने में, बेरोजगारी बढ़ाने में मोदी सरकार की कोई शानी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही खराब तरीके से पूरे पॉलिसीज को मैनेज किया है, जिसके चलते आज देश की यह स्थिति हो गई है। उन्होंने फिर से डॉलर वाला जिक्र किया, कहा कि जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर रहते क्या कुछ कहा था जब 60 रुपए का डॉलर था, तो कि यह सरकार नालायक है, सबसे इनकॉम्पिटेंट सरकार है। आज डॉलर 83 के पास पहुंच गया। तो ऐसे में अब यह सैकड़ा भी लगा सकता है, जो उन्हें विश्वास है, जो केटीआर साहब कह रहे थे, जो उन्हें यकीन है कि ऐसा होने वाला है। अब बताइए कि इनकॉम्पिटेंट कौन है? मोदी जी के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता है, कोई कुछ कहता नहीं। जरा इस हिस्से को भी हम लोग सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो बात मोदी जी ने सीएम के नाते किया था कि एक इनएफिशिएंट, करप्ट, इनकॉम्पिटेंट सरकार दिल्ली में बैठी है, इसलिए आज डॉलर 60 रुपया हो गया। आज हम पूछना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अगर एक इनएफिशिएंट, करप्ट और इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट तब चला रही थी और इसीलिए 60 हो गया, आज 83 हो गया, पता नहीं 100 भी जरूर सेंचुरी तो मारेंगे मोदी जी, पक्का है, मुझे तो यकीन है। तो फिर कौन इनकॉम्पिटेंट है, कौन इनएफिशिएंट है, कौन करप्ट है, इस बारे में भी तो चर्चा होना चाहिए। तो देखा आपने, मोदी जी पर जमकर टूट पड़े केटीआर, और अब इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो मोदी सरकार की फजीहत होती देख नाविका कुमार सवाल इस तरीके से पूछने लगी कि कैसे ऑपोजिशन को घेर लिया जाए, कैसे केटीआर पर ही सवाल खड़े कर दिया जाए कि आप लोग क्या करते हैं। लेकिन इससे पहले भी केटीआर ने कहा कि थोड़ा सा रुक जाइए, जरा हमें और बोलने दीजिए। उन्होंने जो एक बात कही कि जो पहले की सरकारें थी, इतनी सारी सरकारें हुई, तब तक हमारे देश पर कर्ज कितना था और अब कर्ज कितना हो गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अब जो कर्ज कर दिया है वो बड़ा ही भयावह है। अब हमारे देश के एक एक व्यक्ति पर लाखों लाख का कर्ज हो गया है। इस मामले पर कोई तो जाके बताएगा देश के नागरिकों को, कुछ तो जानकारी चाहिए भाई, क्या स्थिति हो गई है हमारे देश में। महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ हम लोग कर्ज में डूब रहे हैं, इस मामले पर भी तो कोई बोलेगा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा सुनते हैं। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि इस बात के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। हाउ इनएफिशिएंट दिस प्राइम मिनिस्टर इज, हाउ इनइफेक्टिव ही हैज बीन, हाउ इनकॉम्पिटेंट ही इज, इस बात पे कोई चर्चा नहीं करता है। और सबसे अहम बात यह है नाविका, मोदी जी से पहले 14 प्रधानमंत्री थे। 14 प्रधानमंत्री ने मिलकर 56 लाख करोड़ का डेट रेज किया था हिंदुस्तान का। एक मोदी जी ने सिंगल हैंडेडली 8 साल में 100 लाख करोड़ का डेट उन्होंने एडिशनली ऐड किया। उस वजह से क्या हुआ, आज हर एक हिंदुस्तान में हर एक बच्चे पे 1,25,000 रुपया का डेट आ गया। तो देखा आपने। अब नाविका कुमार ने कहा कि आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जो है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। केटीआर ने कहा कि आप मेरे से बात कर रहे हो, आप तेलंगाना की बात करो। तेलंगाना आउट परफॉर्मिंग स्टेट है, देश में सबसे बेस्ट परफॉर्म करके दे रहा है। आप वहां से तुलना करो ना, वहां पर ऐसी स्थिति नहीं है। केटीआर के इस जवाब के बाद नाविका पलटने लगी थी, लेकिन फिर भी केटीआर ने कहा कि आप जो है बात जो कर रहे हैं टीवी मीडिया पर आप दिखाते क्यों नहीं। केटीआर ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप जैसे चैनल भी इन सारे मुद्दों को दिखाएंगे, हमें जहां मौका मिल रहा है हम तो बोल रहे हैं, आप भी दिखाएंगे। तो नाविका के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि हम लोग एडिटिंग नहीं कर रहे हैं, अभी जो आप बोल रहे हैं वो सब जाएगा। जरा देखते हैं कि यहां पर क्या दोनों के बीच बातचीत हुई है। तो जरूर ये सब बताने के लिए कभी का एक बार ऑपोजिशन को भी आवाज उठाना पड़ेगा। अब मीडिया सुनाएगी ना सुनाएगी उनकी अपनी पॉलिसी है, बट वी हैव टू एटलीस्ट अपील टू द पीपल एंड दैट्स आवर राइट। Of course, it's your right, but you know, facts. And I hope you show all this. No editing happening here. But the fact is, when you talk about unemployment, yes, there is unemployment and it is an issue for the country. But look at the opposition ruled states. Unemployment. I'm not here to speak on behalf of the opposition. I'm only here to speak on behalf of Telangana, where we have performed and outperformed then when you're the rest of the talking country. तो देखा आपने
कैसे केटीआर यहां पर नाविका कुमार के धज्जियां उड़ाते दिखाई पड़े। उन्होंने बता दिया कि मोदी सरकार के करतूतों को अगर आप छिपाएंगे तो आपके ही चैनल पर बैठकर हम आपकी ही क्लास लगाएंगे। नाविका कुमार अंतिम हथियार लेकर चल पड़े कि रसोई गैस की आप बात कर रहे हैं, रसोई गैस के मामले में इतना महंगा रसोई गैस, इन्होंने बताया केटीआर ने कि इतना है कि दुनिया में इतने महंगे गैस कहीं नहीं मिल रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना तो है। तो केटीआर साहब ने कहा कि उज्ज्वला योजना तो डिजास्टर है। जिन लोगों ने मोदी जी से उज्ज्वला का कनेक्शन लिया वो दोबारा गैस रिफिल नहीं करवाई, वो तो लकड़ी के चूल्हे पर अभी भी खाना बना रही है, क्योंकि मोदी जी इस देश के सबसे इनकॉम्पिटेंट पीएम के तौर पर देखे जाने लगे हैं। उन्होंने जो दुर्गति देश की कर दी है नीति निर्माण को लेकर के, पॉलिसीज को लेकर, वो बहुत ही भयावह है। इस पर केटीआर साहब ने क्या कुछ कहा है नाविका से, जरा ये भी सुन लीजिए। Is an Ujjwala Yojana which takes care of gas I'm cylinders. sorry to burst your bubble, but the point is, the Ujjwala Yojana has been a disaster. It helped Modi ji win one election. Today, the same ladies who had taken the cylinder from Modi ji, in fact, you can go back and look in YouTube. The same lady who got a cylinder in Uttar Pradesh from Modi ji is now अपना cooking तो कर रही हो, अपना क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी के जरिए they're doing it that way. So the point is, inflation. Madam, UPA government saw double-digit inflation. Today, the WPI is at about 5.7 odd. whatever jugglery anybody does, the fact is the highest inflation in the last 30 years is under Prime Minister Modi. Highest unemployment in the last 45 years is under Prime Minister Modi. Highest cylinder price in the world is India. Highest devaluation of currency is the worst performing currency in Asia. Asia is rupee. And who's responsible for this? Either Narendra Modi ji or Nirmala Sitharaman ji. Whoever wants to take the blame, let them take it. तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने टाइम्स नाउ के ग्रुप एडिटर की बैंड बजाकर रख दी। मोदी सरकार की धज्जियां भी उड़ी, गोदी मीडिया चैनल पर उड़ी और केटीआर साहब ने डंके की चोट पर सारी बातें कह दी। और नाविका मैडम जो है वो सरकार को लाख बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन खुद फजीहत की शिकार होती यहां पर दिखाई पड़ने लगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।